मध्य प्रदेश की सीमा में बसे ग्राम मालीपुरा में एक और रेलवे ट्रैक होने के कारण 4 पहिया वाहन का आगमन नहीं हो पाता है। साथ ही ग्राम बेसोदा की तरफ जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके हालात जर्जर अवस्था में होने के कारण राहगीरों को चलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण मनोहर लाल सैनी ने बताया कि संपर्क पथ नहीं हो रहने के कारण खासकर बरसात के दिनों में ग्रामीणों को फजीहत उठानी पड़ती है। बीमार ग्रामीण को अस्पताल ले जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही शव यात्रा निकालने और गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ग्राम पंचायत से निवेदन किया था हमने रोड बनाने के लिए जी। ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव भेजने से थोड़ी काम चलता है जी। प्रस्ताव के साथ जाना पड़ता है, टीएस बनवानी पड़ती है, टेक्निकल स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब आचार संहिता लग गई मंदसौर जिले में जी। हम लोगों ने निर्णय करा कि हम जनसहयोग से इस काम को करा। अब संपर्क पथ बन जाने के कारण ग्रामीणों को काफी हद तक परेशानी दूर हुई है और सभी लोगों में खुशी की लहर है। जनपदीय अधिकारियों ने नहीं दिखाई रुचि। लोगों ने बताया कि सरपंच व सत्ता संभालने के बाद अनेक वार्डों में सड़क निर्माण कार्य करवा दिए, लेकिन यह आश्वासन देते रहे कि एक गांव की ओर जनपदी से लेकर अधिकारियों तक किसी ने भी झांकना मुनासिब नहीं समझा। जनपदी सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आए। धक्कार कर लोगों को संपर्क पथ बनाने का निर्णय लिया और फिर देखते ही देखते संपर्क पथ बना डाला। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से व अपने खुद के निजी सहयोग से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया। यह पहल ग्राम पंचायत बेसोदा के ग्राम मालीपुरा के निवासियों ने एकजुटता कर दिखाई। इस दौरान ग्रामीणों ने एकजुटता का परिचय देते हुए आपसी तालमेल के साथ संपर्क बनाते हुए संपर्क पथ बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया की खबर। नमस्कार सर, आपका नाम? श्याम गुजर, पूर्व सरपंच बेसोदा। जी सर, आज ये जो जनसहयोग के द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है, किस तरह से रूपरेखा है ये ग्राम पंचायत से निवेदन किया था हमने रोड बनाने के लिए जी। ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव भेजने से थोड़ी काम चलता है जी। प्रस्ताव के साथ जाना पड़ता है, टीएस बनवानी पड़ती है, टेक्निकल स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब आचार संहिता लग गई मंदसौर जिले में जी। हम लोगों ने फिर निर्णय करा कि हम जनसहयोग से इस काम को करा। गड्ढे तो भरेंगे इसके जी। लोगों को आने जाने में, अर्थी ले जाने में परेशानी आ रही है जी। तो हम लोगों ने फिर मनोहर जी सैनी और हम लोगों ने कुछ गांव वालों से कुछ साधन जुड़ा है, कुछ हमने जैसी मालीपुरा के अंदर जो कार्य करवाया जा रहा है, हमारे जो सरपंच साहब है बेसोदा के जी। हमारी बेसोदा पंचायत में अभी तक लगभग मान लो 5 करोड़ रुपए आ चुके हैं जी। लेकिन 5 करोड़ में से हमारे गांव के लिए भी कुछ बनते हैं। जैसे आज हमारे गांव की 15% या 20% जनसंख्या, तो 5 करोड़ में से हमारे भी 15-20 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपए करीब बनते हैं हमारे गाँव के लिए भी। लेकिन 1 करोड़ रुपये की जगह यहाँ पे 8-10 लाख रुपये भी बड़ी मुश्किल से खर्च किया, और वो भी खर्च किया उस रोड में, वो भी खत्म हो गया जी। और ये जो रोड अगर आज 10-10 लाख रुपए भी हर साल लगते तो ये आज रोड पूरा डामर होता और पक्का होता। मतलब इतनी परेशानी हम गांव के लोगों को और सरपंच साहब से कह के हम इतने अत्यंत दुखी हो गए। एक नाली तक आज नहीं बना सके वो यार। इस रोड को क्या बनवाएंगे? उनको जहाँ उनके दबाव का क्षेत्र है, जहाँ उनके ऊपर लोग दबाव डालते हैं, वहाँ फट रोड बना देते हैं वो। और वो उनके क्या है कि उनके दबाव में चलते हैं, कोई दमंगता तो है नहीं उसके अंदर में। वो तो क्या बस पीछे पीछे चलते रहते हैं, जिसके मतलब क्या जो उनके प्रभावशाली लोगों के पीछे। यहाँ जनता कितनी दुखी है और हम कितने दुखी हम जानते हैं। इसलिए जन सहयोग से हमने खुद ने, श्याम जी सरपंच साहब ने और मैंने जेसीबी लगाई है और जन सहयोग से ट्रैक्टर करें, और उससे ये आज ये पूरा कम से कम आज 7-8 ट्रैक्टर लग रहे हैं और ये 70-80 ट्रॉली तो डल चुकी है। मेरे को ऐसा लगता है कि 150 से 200 ट्रॉली यहाँ पे मलडा और ये मिट्टी डलेगी, जब जाके इसको चलने जैसी हालत होगी। लेकिन यहाँ पे इनके जू ही नहीं देंगे हमारे सरपंच साहब के। पूरे 5 साल निकाल दिए। आज थोड़ी करने से काम चलता है, काम करना पड़ता है। पर इनको क्या है, जहाँ ज़्यादा खाने को मिलता है वहाँ काम करते हैं। यहाँ मिल क्या रहा उनको? क्योंकि यहाँ तो पूरा काम करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। और जहाँ पे लगता है एक जहाँ पे पहले से ही कहीं खुरंजे बन रहे हैं वहीं डबल बना दिए उन्होंने। ऐसे भी विकास करे हैं, तो वो कोई मतलब विकास थोड़ी बोलते हैं उनसे। चलो कहीं करा ठीक है, लेकिन ऐसी जगह विकास करें अत्यंत आवश्यक चीज़ है। जो ये अति आवश्यक थी, हमको कितने परेशानी थी, उधर पटरी का रास्ता बंद हो जाता। इधर आप देख लो यहाँ पे मतलब क्या है कि अर्थी ले जाने में या कब्रिस्तान में आने में, मतलब ये रास्ता बिल्कुल ना की तरह ही था अभी तक बारिश में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे जन सहयोग से अगर होगा तो हम इसको और बढ़िया भी बनाएंगे। अगर आने वाले टाइम में सरपंच साहब को तो मतलब हमारी तरफ से बहिष्कार है, उनको तो एक वोट भी नहीं जाना चाहिए मालीपुरा से। अगर मालीपुरा की जनता अगर ये सोच ले कि वास्तव में इस सरपंच ने काम करा कि नहीं करा, तो उनको मालूम पड़ जाएगी कि वास्तव में किसने काम करा। सरपंच साहब ने तो हमारे मालीपुरा के लिए मतलब नी के बराबर काम करा है। और मैं मालीपुरा की जनता से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे सरपंच को दोबारा चुन के नहीं भेजा जिसके लिए हमको समस्या देखनी पड़े।